नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करगिल का दौरा किया। लद्दाख खुद मुख्तार पार्टी और लद्दाख मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में वो करगिल पहुंचे। यहां हजारों लोगों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। द्रास में एक जलसे में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला सैकड़ों गाड़ियों के कारवां के साथ करगिल पहुंचे। नासिर असलम वानी, आगा सैयद रूहुल्लाह और दीगर लीडरान उनके हमराह मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के नायब सदर गुलाम रसूल नकवी ने लद्दाख के एलजी और 4 सेक्रेटरीज पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि करगिल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लद्दाख का कोई एमएलए या एमएलसी नहीं होगा। उन्होंने लोगों से एनसी और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट मीटर्स के हवाले से इंतजामिया को निशाना बनाया। पहले तो समझ में नहीं आता ये स्मार्ट मीटर आया कहां से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर। पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उसमें भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? बीजेपी करगिल में और डेवलपमेंटल बहुत सारी चीजें गिन रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स आके ये बयान दिया है कि जो खानदानी पॉलिटिक्स है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसको खत्म करना है। खत्म करने की तो इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं, जितना हुआ हिल काउंसिल के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सालों तक, आप कई दहाइयों तक आपका हुकूमत रहा, वहाँ पे भीमना का जो रोड है आज तक वो खस्ता हालत है। उतना खस्ता हालत हमारे कारगिल के कहीं पे नहीं। बहुत सी रोड खस्ता हालत में है ना। नहीं, भीमना में कई बार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक ही सड़क की हालत खस्ता होती तो मैं मानता ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन कश्मीर में कई सड़कों की ऐसी हालत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आप जैसा मौसम नसीब नहीं है। आपके यहाँ बारिशें कम होती हैं, आपकी सड़कों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ सड़कों को ठीक रखना जो है मुश्किल है। इसको आप ना मज़हब के साथ देखें, ना सेक्टेरियन के साथ देखें। ये हमारी लापरवाही समझ लीजिए, लेकिन इस लापरवाही का निशाना सिर्फ एक कौम नहीं है, ये कई जगहों पे मुसीबत है। एनसी के साथ जो कोलिशन किया है सर कारगिल में, जो क्या ये हिल काउंसिल के इलेक्शन तक ही रहेगा, क्या आगे भी रहेगा सर? आगे है ही क्या? आगे है क्या ना सर? आपके पास कुछ है नहीं। आपके पास ना असेंबली है, ना काउंसिल है, ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है।